नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्यमंत्री धामी बोले, सरकार हर मोर्चे पर कर रही कार्य। डीजीपी ने ली बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के लिए हमारी सरकार हर मोर्चे पर कार्य कर रही है। सेना की सहायता लेने के साथ ही अधिकारियों को भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर वनाग्नि पर नियंत्रण पाने के निर्देश दिए हैं। जो भी अराजक तत्व जंगलों में आग लगाकर उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भी हमारी सरकार सुनिश्चित कर रही है। वहीं डीजीपी अभिनव कुमार ने वनाग्नि की घटनाओं में कार्रवाई के लिए रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दमकल वाहनों को जगहों पर तैनात करने को कहा जहां से आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। उन्होंने ऐसी वन रेंज को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए हैं जहां पर बार बार वनाग्नि घटनाएं हो रही है। डीजीपी सोमवार को अधिकारियों के साथ चार धाम यात्रा की तैयारियों और वनाग्नि पर कार्रवाई के संबंध में बैठक कर रहे थे। रेल बनाने के लिए जंगल में लगा दी आग। डीजीपी बोले, लोगों की मानसिकता हो चुकी है खराब। जंगल में जानबूझकर आग लगाने के मामले में पुलिस ने 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इनमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि 6 अज्ञात थे। वन विभाग ने 351 मुकदमे दर्ज किए हैं, जिसमें 290 अज्ञात जबकि 61 नामजद मुकदमे हैं। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार के मुताबिक वन, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम ऐसे लोगों की पहचान कर रही है। हरिद्वार ऋषिकेश में काउंटर पर शुरू होंगे ऑफलाइन पंजीकरण। जाने पूरी डिटेल। पर्यटन विभाग की ओर से 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके लिए बुधवार से हरिद्वार और ऋषिकेश में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू किए जाएंगे। धर्म नगरी में भी ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 6 काउंटर बनाए गए हैं। इन पर हर धाम के लिए 500 यात्रियों के लिए पंजीकरण किए जाएंगे। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो जाएगी। वैसे तो उत्तराखंड सरकार की ओर से 4 धाम यात्रियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इससे उत्तराखंड में यात्रा करने वाले श्रद्धालु घर बैठे पंजीकरण करा रहे हैं, लेकिन प्रदेश में प्रवेश करने वाले यात्रियों को भी जगह जगह ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जाती है। जरूरत पड़ी तो उत्तराखंड यूसीसी में भी किया जा सकता है संशोधन। विधानसभा अध्यक्ष। उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष ऋतु खंडोरी भूषण ने कहा कि लोगों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर राज्य में हाल ही में लागू समान नागरिक संहिता में जरूरत पड़ने पर बदलाव किए जा सकते हैं। भूषण ने भारतीय महिला प्रेस कॉर्प में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उम्मीद भी जताई कि अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में न्याय जरूर मिलेगा। यूसीसी के बारे में पूछ जाने पर राज्य विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि कानून में महिला सशक्तिकरण के प्रावधान है। उन्होंने कहा कि जहां तक यूसीसी का सवाल है, महिलाएं समाज की सबसे कमजोर कड़ी है। अगर मैं कहती हूँ कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए तो इसमें गलत क्या है? वे इसकी हकदार है। सहजीवन संबंध में रहने वाले प्रेमी जोड़ों को रिश्ते का पंजीकरण करवाने की जरूरत वाले राज्य के यूसीसी के विवादास्पद प्रावधान का बचाव करते हुए भूषण ने कहा कि प्रेमी जोड़ों को अपना निर्णय स्वयं लेने की आवश्यकता है। तेज आंधी तूफान के साथ उत्तराखंड के इन जिलों में होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में मौसम बदलने वाला है। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही तेज आंधी तूफान को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की ओर से टिहरी, देहरादून व हरिद्वार को छोड़कर राज्य के सभी जिलों में बारिश और आंधी तूफान का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल, चंपावत, यूएस नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल जिलों में 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 10 मई तक राज्य के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होगी और तेज हवाएं चलेगी। पौड़ी में वनाग्नि बुझाने में हेलीकॉप्टर की ली गई मदद। एनडीआरएफ की होगी तैनाती। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में धधक रहे जंगलों की आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई, जबकि वनाग्नि से अति प्रभावित पौड़ी और अल्मोड़ा जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती करने का निर्णय भी राज्य सरकार ने लिया है। गढ़वाल के प्रभागी वन अधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध ने बताया कि पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष चौहान के अनुरोध पर जिले में जंगलों की आग बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली गई। उन्होंने बताया कि दोपहर बाद
हेलीकॉप्टर ने श्रीनगर गढ़वाल में अलकनंदा झील से बाम्बी बकेट में पानी भरकर डोब श्रीकोट के जंगलों में लगी आग बुझाई। पहले दिन हेलीकॉप्टर ने 2 राउंड में लगभग 5000 लीटर पानी का छिड़काव किया। अनिरुद्ध ने बताया कि हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का काम फिलहाल जारी रहेगा। उत्तराखंड प्रवास पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के कपाटोद्घाटन में होंगे सम्मिलित। दूसरे चरण में 12 दिनों की गौ प्रतिष्ठा पंजाब यात्रा के बाद मंगलवार को परमाराध्य परम धर्माधीश उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 जी महाराज हरिद्वार के कनखा स्थित शिव शंकराचार्य निवास पहुंचेंगे। धर्मनगरी हरिद्वार में एक दिन प्रवास के बाद 9 मई को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे। मंदिर के कपाटोद्घाटन में सम्मिलित होंगे। यहाँ प्रेस को एक बयान में ज्योतिर्मठ के प्रभारी ब्रह्मचारी मुकुंदानंद ने बताया कि ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी अपने 4 दिवसीय प्रवास के दौरान 9 मई को केदारनाथ धाम पहुंचकर 10 मई को मंदिर के कपाट खोलने के अवसर पर उपस्थित रहेंगे और विश्व कल्याण के लिए भगवान केदारनाथ जी की पूजा अर्चना के बाद ज्योतिर्मठ प्रस्थान करेंगे। पापा होते तो जज बिटिया को देखकर कितने खुश होते। कोटद्वार के शिष्य ने ऐसे किया सपना पूरा। बचपन से स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिताओं में मेरा रुझान देखकर पापा ने मुझे लॉ के क्षेत्र में जाने की सलाह दी। उनका सपना था कि मैं LLB करने के बाद जज बनूं और समाज के वंचित तबके को न्याय दिला सकूं। तैयारी के बीच में ही पापा इस दुनिया को अलविदा कह गए। आज जज बनी तो उनका सपना पूरा कर दिया। काश आज पापा होते तो कितने खुश होते। उत्तराखंड PCSJ परीक्षा पास कर जज बनी सृष्टि बनियाल इस खुशी के साथ ही पापा को याद कर गमजदा भी हो गई। सृष्टि ने इलाहाबाद विवि से 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड BA LLB 2022 में पूरी की। इसमें सृष्टि ने सिल्वर मेडल हासिल किया। अब वो इलाहाबाद विवि से ही LLM की पढ़ाई कर रही है। सृष्टि के पिता स्वर्गीय गोपाल कृष्ण बनियाल BEL हरिद्वार से सेवानिवृत्त हुए थे। हेली सेवा के विरोध में सड़कों पर उतरी भीड़, 2 लोगों की गिरफ्तारी से बड़ा आक्रोश, जाने पूरा मामला। हेलीकॉप्टर से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों में से 2 लोगों को गिरफ्तार करने में लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने कहा कि शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था और इस तरह गिरफ्तारी करना गलत है। वहीं पुलिस का कहना है कि हेलीकॉप्टर पर पथराव करने और अभद्रता की शिकायत करने पर कार्रवाई की गई है। व्यास जनजाति संघर्ष समिति, होम स्टे टैक्सी यूनियन और व्यास घाटी के लोग पिछले 3 दिनों से हेली से आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा का संचालन करने के विरोध में धरने पर बैठे हैं। लोगों का कहना है कि सोमवार को SDM मंजीत सिंह और CO परवेज अली के गुंजी पहुंचने के बाद व्यास जनजाति संघर्ष समिति अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नबियाल और ग्राम प्रधान नपलचू नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। एक होटल में लगी आग, 10 माह की बच्ची समेत 4 यात्री अंदर फंसे। फायर ब्रिगेड ने किया रेस्क्यू। होटल में आग लगने से बच्ची सहित 4 यात्री अंदर फंस गए। फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। शहर कोतवाली क्षेत्र में ललतारो पुल के निकट होटल शिवालिक में आग लग गई। धुएं के कारण 10 माह की बच्ची सहित पश्चिम बंगाल के 4 यात्री अंदर फंस गए। सूचना पर फायर स्टेशन मायापुर से 2 फायर यूनिट घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाते हुए 4 व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाल गया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।